Right now, to BJP MLA C.K. Raoji. Viewers, why am I cutting across to Mr. Raoji? In the 11th committee, which was constituted at the behest of the Supreme Court, because the Supreme Court had, there was a plea which was given by one of the 11 to the Supreme Court for premature release. The Supreme Court had directed the plea to the government of Gujarat and said either reject or accept this plea. Now a committee was made. In that committee, unanimously, that committee went ahead and said that all these 11 gang rapists, murderers of even a 3-year-old child, murderers of 14, all of those that you see, 11 have murdered 14 people, including a 3-year-old child, gang raped 3 women. Well, the committee of 11 unanimously decided that they'd done enough time that they were freed. One of the members is a BJP MLA. In fact, there were 4 BJP leaders in this committee out of 11. One of them is joining us live. I have with me Mr. C.K. Raoji. He's an MLA of the Bharatiya Janata Party. राहुल जी, एक सवाल आज हिंदुस्तान करना चाह रहा है आपसे, किस बिना पर राहुल जी, आप एक एमएलए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, किस बिना पर ये डिसीजन लिया गया 11 के 11 मेंबर, और हम वो ग्राफिक प्ले करेंगे कि कौन थे वो 11 मेंबर जिन्होंने रिहाई दी है, प्रीमैच्योरली रिहाई दी है, टर्म एंड होने के पहले रिहाई दी है इन 11 दरिंदों को। क्या सोच के आपने डिसाइड किया राहुल जी कि छोड़ देना चाहिए, बहुत कर लिया इन्होंने? तो क्या हुआ इन्होंने अगर 14 लोगों को मारा? तो क्या अगर इन्होंने बिल्किस का गैंगरेप किया, उसकी मदर का गैंगरेप किया, उनकी बहनों का गैंगरेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची मारी? आई एम द वन ऑफ द मेंबर ऑफ कमिटी। इसमें कमिटी के बारे में हम सभी साथ मिलके ये जो सरकार की गाइडलाइन थी कि यदि 14 साल से ज्यादा जेल में जो सजा भोग रहे हैं उसको रिहा करने के लिए सब जेल का और जेल का नियम के वजह से कमेटी ने ये निर्णय सभी मिलकर किया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ना, उस पर अलग सवाल किए जा रहे हैं। चलिए, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि आपको इसका एक हिस्सा बनाया गया। क्योंकि एक सवाल ये भी है कि कैसा है कि 11 की कमेटी में 4 बीजेपी मेंबर्स हो गए। पर वो छोड़िए, मैं आपसे एक और सवाल वही पूछूंगी कि जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, तो किस बिना पर आप लोगों ने ये सोच लिया कि नहीं, हो गया, 14 साल 15 साल कर लिए किसी ने, अब छोड़ दिया जाए? उसकी बिहेव और जो कुछ भी था ये सरकार के नियमों अनुसार, जेल के नियमों अनुसार ये हमारे कमेटी ने तय किया। इसमें जो कुछ किया है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में वो निर्णय लिया है। राहुल जी, देखिए, नियम अनुसार आपने किया है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा, ये हम कह रहे हैं आपने नियम अनुसार किया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये नहीं कहा था ना कि आप करिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि देखिए, हमारे पास प्ली आई है इन 11 में से एक की, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 14 साल के ऊपर कर लिया है जेल टर्म, और इनको प्री मैच्योर अपने टर्म एंड होने से पहले रिहा किया जाए, और ये गुजरात गवर्नमेंट कमेटी बनाए और डिसाइड करे कि रिहाई दी जाए या नहीं दी जाए। अब सवाल ये है राहुल जी, आपने कैसे रिहाई दे दी? क्योंकि आप मना भी कर सकते थे नियमों के अनुसार, आप कह सकते थे देखिए ये दरिंदे हैं, इन्होंने 14 लोगों को मारा है, इन्होंने गैंगरेप किया है, इन्होंने एक 3 साल की बच्ची का सर कुचल दिया है, इनकी रिहाई प्रीमैच्योरली नहीं होनी चाहिए, मना कर सकते थे नियमों के अनुसार, क्यों नहीं किया? 14 साल सतत जो जेल में रहे, इनके बारे में उनकी जो बिहेव होती है, उनके आगे और पीछे का जो कोई गुनाह नहीं साबित होता, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सरकार को निश्चित किया कि कमेटी सरकार ने बनाई, सरकार में ये 2 लोग थे कि सभी मिलके जो कुछ उसकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के बारे में सभी हमें कमेटी मेंबर ने ये निर्णय लिया है और सरकार ने निर्णय भेजा, इस वजह से उसकी छुट्टी हो गई। देखिए राहुल जी, ये गलत बात है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश नहीं दिया, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने आपको चॉइस दी थी कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते आप रिजेक्ट कर सकते थे। ये सवाल बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले लोग, बिल्किस बानो, बहुत सारी महिलाएं जो कोर्ट में जा रही हैं, पूछ रही हैं, बहुत सारे भारतीय आपसे कर रहे हैं। सर, सरकार का नियम था, इनके वजह से कमेटी बनाई, इसमें हमारे कलेक्टर भी थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे और डिस्ट्रिक्ट जज भी थे और सभी और जेलर भी थे।
ये रूल्स की वजह से उसका कोई भूतकाल जो था इसमें कोई ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं थी, और उसका जो 18 साल का जो जेल का जो टाइम था, इसमें वो उन लोगों की सभी की जो बिहेवियर थी वो बहुत अच्छी थी। और वैसे रूल के बारे में जो कमिटी ने लिया कि सरकार के रूल की वजह से लिया है, इसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। सर देखिए, बिहेवियर थी वो बहुत अच्छी थी 14 साल, पर बलात्कारी बलात्कारी रहता है, मर्डरर मर्डरर रहता है। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, आपने हमारे सवाल लिए। आपने बस एक चीज बोली है कि नियम अनुसार किया है। सही कह रहे हैं, नियम अनुसार किया है, नियम अनुसार आप नहीं भी कर सकते थे, ये आपके हाथ में था। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।